अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम इन रोमास किचन। आज मैं आपके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन ब्लैक पेपर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपके लिए चिकन ब्लैक पेपर को बनाना इंतहाई आसान हो जाएगा और आपको ऐसा फील होगा जैसे कि आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बैठे इसे एंजॉय कर रहे हैं। तो आइए बिना वक्त ज़ाय किए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उनमें शामिल है चिकन मीट 500 ग्राम्स, नमक 1 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर हाफ़ टेबल स्पून, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, कोरिएंडर सीड पाउडर 1 टेबलस्पून, ब्लैक कार्डमम 2, क्लोव्स या लौंग 3 से 4 अदद, दही 250 ग्राम, प्याज 2 अदद मीडियम साइज़, अदरक पेस्ट 1 टीस्पून, लहसुन पेस्ट हाफ़ टी स्पून, सब्ज़ मिर्च 3 से 4 अदद, घी 3/4 कप। पैन में मैं डाल रही हूँ 3/4 कप घी और मीडियम फ्लेम पर इसे मैं गरम कर रही हूँ। घी गरम हो चुका है, इसमें शामिल कर दिया है मैंने चिकन और हाफ़ टेबल स्पून नमक और अब मैं अच्छे से फ्राई करूँगी चिकन को घी के अंदर। चिकन फ्राई होना शुरू हो चुका है। जब भी मीट या एग फ्राई करने लगें आप तो आप भी ज़रूर इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर लिया करें। नमक अंडे और गोश्त को पैन या पतीली के पैंदे में लगने से बचाता है। चिकन को मैं तब तक फ्राई करूँगी जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। रेडिश से इसका कलर जैसे ही वाइट होगा तो इसे फ्राई करना हम स्टॉप कर देंगे। चिकन को फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। चिकन डिश आउट हो चुका है और घी में मैंने शामिल कर दी हैं 2 अदद बड़ी इलायचियाँ और साथ में 3 से 4 अदद लौंग और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 अदद चॉप अनियन और अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। इसको मैं तब तक फ्राई करूँगी जब तक कि इसका कलर लाइट गोल्डन नहीं हो जाता। प्याज देखिए गोल्डन हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट हाफ़ टी स्पून और अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। इस लहसुन अदरक के पेस्ट को मैं हाफ़ मिनट तक ऑयल में फ्राई करूँगी और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ फ्राई चिकन जो मैंने डिश आउट किया था और इसे मैं 2 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करूँगी। तो 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हल्दी हाफ़ टी स्पून। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर और इसे मैं मज़ीद इसी तरह से पकाऊंगी। इसे फ्राई करते हुए तकरीबन मुझे मज़ीद 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 पाव के करीब दही जो कि मैंने फेंट के रखा था और इसके साथ ही मैं इसे मज़ीद अच्छे तरीके से चम्मच के साथ मिक्स कर रही हूँ और पका रही हूँ। ग्रेवी की लुक स्मूथ हो गई है थोड़ी सी पकाते हुए। अब इसमें शामिल कर रही हूँ हाफ़ कप वाटर और इसमें मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए ढाँप कर पकाऊंगी। 10 मिनट हो चुके हैं और देखिए गोश्त तकरीबन गल चुका है। अब जो इसमें पानी रह गया उसे थोड़ा सा फ्लेम हाई करके ड्राई कर लेंगे। तो इसे मैं मज़ीद पकाऊंगी यहाँ तक कि इसका ऑयल जो है गोश्त से सेपरेट आउट हो जाए। इस स्टेज पर सालन में बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, बस इसे हाई फ्लेम पर पकने देना है। अब देखिए ऑयल सेपरेट होना शुरू हो चुका है और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर और इसे चम्मच की मदद से मिक्स कर रही हूँ। गोश्त को हाई फ्लेम पे पकते हुए तकरीबन 1 मिनट हो चुका है और देखिए ऑयल सेपरेट आउट हो गया है। ये इंडिकेशन है कि करी हमारी रेडी हो चुकी है। चिकन ब्लैक पेपर इज़ रेडी टू सर्व नाउ और यहाँ देखिए मैंने इसे बोल में सर्व कर दिया है और इसे गार्निश कर रही हूँ जूलियन कट जिंजर और ग्रीन चिली के साथ। खुशबू बहुत आला आ रही है। लुक से भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना डिलीशियस बना है ये। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।